अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना हाई कोर्ट ने जुमेरात को रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो MBBS और BDS दाखिलों में मकामी अहलियत का तयन करने के लिए वाज़ेह उसूल बनाएं। चीफ जस्टिस आलोक अराधे की सरबराही में बेंच ने फैसला सुनाया कि मकामी कोटे के तहत मकामी उम्मीदवार अहल हैं, लेकिन इस बात की वजाहत के लिए मुनासिब गाइडलाइंस मौजूद नहीं हैं कि कौन मकामी कहलाएगा। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो मुनासिब उसूल तैयार करे और यकीनी बनाए कि मुस्तकबिल के दाखिले उन्हीं क़वायद की बुनियाद पर हों। साथ ही अदालत ने कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को जारी दाखिले अमल में इन गाइडलाइंस पर अमल करने का हुक्म दिया। यह फैसला रियासती हुकूमत के उस हुक्मनामे की समाअत के बाद आया जिसमें मेडिकल दाखिलों में मकामी हैसियत के बारे में अहकाम दिए गए थे। कई तुलबा ने हुक्मनामे को चैलेंज किया था, जिसके तहत तुलबा को मकामी तसव्वुर किए जाने के लिए नीट इम्तिहान से पहले मुसलसिल 4 साल तक तालीम हासिल करना लाजमी करार दिया गया था। दरख्वास्त गुजारों ने दलील दी कि यह आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने हुकूमत को मजीद वाज़ेह उसूल बनाने की हिदायत जारी की। आलमी मसनूई जहानत कॉन्फ्रेंस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस आज सुबह HICC में हैदराबाद में शुरू हुई। रियासती हुकूमत इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और IT के वज़ीर D श्रीधर बाबू ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि हुकूमत मसनूई जहानत के इस्तेमाल, तहकीक को फ़रोग़ देने और AI माहौल पैदा करने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि AI शराकत दारों के साथ काम करने के लिए हुकूमत तैयार है। वज़ीर आला ने इस मौके पर AICT के लोगों की नकाब कुशाई की। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों पर AI के असरात और तालीम, ज़राअत, सेहत और सनत जैसे शोबों में पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाने वाले AI के बारे में इल्म जैसे कई पहलुओं पर इस मौके पर तबादला ख्याल किया गया। I request Honorable Chief Minister to kindly launch the AICT logo. ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించినటువంటి విద్యా వ్యవస్థలో విద్యుత్ శక్తి Our commitment to artificial intelligence is not now. We have already taken big steps for AI. We want to lay a strong foundation for our future. Telangana AI Mission or TAIM in partnership with NASSCOM will help us implement AI framework in Telangana. We will continue to bring government and industry experts together to drive innovation. The AI Summit today in Hyderabad is our declaration. We are ready for AI. We will create AI's future and set standards. I welcome all of you to the city of the future. डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने ऐलान किया कि तेलंगाना हुकूमत तमाम सरकारी तालीमी इदारों को मुफ्त बिजली फराहम करेगी। जुमेरात को रविंद्र भारती में यौम असातिज़ा के प्रोग्राम से खिताब करते हुए डिप्टी CM ने इस इक़दाम को रियासत भर के 27,862 स्कूलों के लिए फ़ायदेमंद करार दिया। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत इन इदारों के तमाम बिजली के बिलों का खर्च उठाएगी, जिससे उन पर कम बोझ पड़ेगा। अपने खिताब के दौरान विक्रमार्का ने तालीम और असातिज़ा को तरजीह देने पर कांग्रेस हुकूमत की सताइश की। उन्होंने पिछले 10 सालों में असातिज़ा को दरपेश मुश्किलात जैसे तरक्कियों और तबादलों में ताख़ीर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत ने 45,000 असातिज़ा के शफ़ाफ तबादले किए और 30,000 असातिज़ा को तरक्की दी। डिप्टी CM ने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत बाकी मानदा मसाइल हल करने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि मियारी तालीम समाजी तरक्की के लिए ज़रूरी है और असातिज़ा एक तरक्की याफ्ता तेलंगाना बनाने में अहम रोल अदा करते हैं। ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించినటువంటి విద్యా వ్యవస్థలో విద్యుత్ శక్తి సంబంధించినటువంటి సమస్య అత్యంత ఇబ్బంది పడతా ఉంది. కొన్ని చోట్ల బిల్లులు కట్టలేకపోతున్నాం.
డిస్కనెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. డ్రింకింగ్ వాటర్ ఉండకుండా పోతా ఉంది, లేకపోతే రన్నింగ్ వాటర్ లేకుండా పోతా ఉంది. దీనికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఒక విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నప్పుడు ఈ మంత్రిమండలి అందరూ కూర్చొని ఆలోచన చేసింది. అసలు మన బిడ్డలనే కదా మనం చదివిచ్చేది. ఆ చదివిచ్చే సెంటర్స్లో కరెంటు సంబంధించిన వాళ్ళు బిల్లులు కట్టలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటే అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే భరించి బిల్లులు కడదాం, దానికి కావాల్సిన నిర్ణయం తీసుకుందాం అని చెప్పి ప్రత్యేకంగా నిర్ణయం తీసుకొని ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడే ఈరోజే ఒక జీవోని కూడా ఇష్యూ చేసి ఇక్కడ విద్యుత్ శాఖ మంత్రిగా జీవోని కూడా ఇష్యూ చేసి తీసుకొని వచ్చాను నేను. దీనికి సంబంధించిన జీవో గవర్నమెంట్ ఆఫ్టర్ కేర్ఫుల్ ఎగ్జామినేషన్ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు ప్రొవైడ్ free power supply to the government educational institutions in the Telangana state to impart quality education. ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలన్నిటికి కూడా అన్ని వ్యవస్థల ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఈరోజు ఫ్రీగా ఉచితంగా కరెంట్ ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమాన్ని అనౌన్స్ చేశాం. వీటికి సంబంధించి దాదాపు 27,862 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఈ రాష్ట్రంలో స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్. हैदराबाद के पुराने शहर के चंद्रायन गुट्टा हलके में सफाई के नाक़िस इंतजामात पर आवाम की जानिब से शदीद तनकीद की जा रही है। चंद्रायन गुट्टा, फलकनुमा, अलियाबाद, उप्पूगड़ा, गौलीपुरा और ललिताबाग के इलाकों में सड़कों पर कचरे के ढेर उठाने में जीएचएमसी हुक्काम नाकाम हो चुके हैं। बारिशों की वजह से लोग खास तौर पर बच्चे मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू जैसी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इससे पहले कि बीमारियां पहले आवाम हुक्काम से मुतालबा कर रहे हैं कि वो फौरी तौर पर कचरा हटाकर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें। मकामी लोगों ने शिकायत की कि घरों से कचरा उठाने वाले गाड़ियां 3-4 दिन बाद आती हैं और जब आवाम उनसे सवाल करती हैं तो गाड़ी के मुलाजिमीन उनसे बदतमीज़ी करते हैं। सफाई के अमले पर भी इल्ज़ाम है कि वो सड़कों को साफ करने के बाद कचरा किनारे पर छोड़कर अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। मकामी लोगों ने मकामी नुमाइंदों और आला सरकारी हुक्काम से अपील की है कि बीमारियों के फैलने से पहले सफाई और कचरे की निकासी पर खुसूसी तवज्जो दें और ज़रूरी इक़दाम करें। ఇప్పుడు ముఖ్యంగా జిహెచ్ఎంసీ అధికారులకు నా యొక్క మనవి ఏమిటంటే ఈ వర్షాల కారణంగా పారిశుద్ధ్య కార్మికులు చేయాల్సిన పనిని సక్రమంగా చేయకపోవటం వల్ల వాళ్ళు వేసిన చెత్తని తీసిన చోట శుభ్రం చేయకపోవటం, బ్లీచింగ్ పౌడర్ చల్లకపోవటం, అది అలాగే ఉండటం వల్ల ఈ నీరు అంతా అక్కడ జమ అయ్యి మురుగు వాసన వచ్చేసి వాటిపైన దోమలతోటి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మన తెలంగాణ మొత్తము డెంగ్యూ వ్యాధి, మలేరియా ఇలాంటి జ్వరాలతో చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఏ హాస్పిటల్లో కూడా సందు లేకుండా ఉన్నది. అలాంటి టైంలో ఈ కార్మికులు సరిగా దాన్ని క్లీన్ చేయకపోవటం వల్ల ఇంకా రోగాల బారిన పడే అవకాశాలు ప్రజలకు ఎక్కువ ఉంటుంది. పైగా రోడ్ల నుంచి నడవాలంటే కూడా ప్రజలు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు, ఆ వాసన తట్టుకోలేకపోతున్నారు. ఇలాంటి వాటిని కొంచెం గవర్నమెంట్ అంటే జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు చర్య తీసుకొని ఆ పారిశుద్ధ్య కార్మికులతోనే అవి క్లీన్ చేయించటం, బ్లీచింగ్ పౌడర్ చల్లటం కానీ ఇలాంటి ఏర్పాట్లు చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. గౌడ్, నేను చంద్రాయనగుట్టలో ఉంటాను. ఈ వర్షాల కారణంగా చెత్త చెదారం జమైతుంది బాగా. దీంతో రోగాలు వస్తున్నాయి, దోమలు అవి వస్తున్నాయి. దీనికి टीआरएस के रुकने राज्यसभा और हेट्रो ड्रग्स के चेयरमैन बंडी पार्थसारथी रेड्डी ने सैलाब से मुतासरा खम्मम के लोगों की मदद के लिए 1 करोड़ रुपए का अतिया दिया। उन्होंने रिलीफ के कामों के तहत जिला कलेक्टर्स को चेक हवाले किया। माली इमदाद के साथ लाखों रुपए की अद्वियात भी अतिया की गई। इसके अलावा सिंधु हॉस्पिटल के डॉक्टर्स 1 हफ्ते तक खम्मम में सैलाब मुतासरीन को तिब्बी खिदमात फराहम करेंगे। महकमा मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों में तेलंगाना भर में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। ये मौसमी इतला शुमाल मगरबी खलीज बंगाल, शुमाली आंध्र प्रदेश और जुनूबी ओडिशा के साहिली इलाकों में कम दबाव के निज़ाम के बनने के बाद जारी की गई, जो गुज़िश्ता दिन की सतही सर्कुलेशन से मुतासिर हुआ। तेलंगाना में 7 सितंबर से 9 सितंबर तक शदीद बारिशों की तवक्को की जा रही है, जिसके तहत कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जुमेरात को आसिफाबाद, मंचिरियाल, भोपालपल्ली, मुलुग, खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंडा अजला में बारिश की पेशगोई है, जबकि जुमे को आदिलाबाद, भोपालपल्ली, मुलुग और वरंगल के इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। अलावा आसिफाबाद, निर्मल, निज़ामबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिला, करीमनगर,
पेद्दापल्ली, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यपेट और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की गई है। आंध्र प्रदेश में गैर मामूली तूफानी बारिश और सैलाब में मरने वालों की तादाद बढ़कर 32 हो गई है और इमदादी कैंपों में इनखला करने वालों की तादाद बढ़कर 45,369 हो गई है। हुक्काम ने बात बताई। एनटीआर जिले में 24 अमवात हुई हैं। एक सरकारी रिलीज में कहा गया कि मरकजी हुकूमत की एक बैन वजारती टीम जुमेरात को कृष्णा, एनटीआर और गुंटूर के सैलाब से मुतासरा अजला का दौरा कर रही है। एक रिलीज में कहा गया कि मरकजी टीम में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुशीर केपी सिंह, सेंट्रल वाटर कमीशन के डायरेक्टर सिद्धार्थ मित्रा शामिल हैं। दरियासना खलीज बंगाल के समंदर में एक नया मौसमी निज़ाम तैयार हो रहा है। वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने बैंकरों और इंश्योरेंस कंपनी के नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें उनसे दरखास्त की गई कि वो 10 दिनों में ख़राब गाड़ियों और दीगर के इंश्योरेंस दावों का तस्फिया करें। उन्होंने बैंकों से सैलाब मुतासरीन के कर्ज़ों को रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त की, क्योंकि उनमें से बहुत से अपना सब कुछ खो चुके हैं और अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करने के करीब हैं। नायडू ने एक रिलीज़ में कहा कि उन्होंने ये इजलास इस मकसद के साथ तलब किया है कि हुकूमत बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से आवाम में यकीन दहानी का एहसास पैदा करें। वज़ीर आला ने बैंकर से दरख्वास्त की कि वो आलात की खरीदी और दीगर पर सैलाब मुतासरीन की EMI पर दबाव ना डालें, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब हज़ारों घर और गाड़ियाँ डूब गई थीं। नायडू ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का भी दौरा किया। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू आज ट्रेन हादसे में बाल बाल बच गए। तफसीलात के मुताबिक वो विजयवाड़ा के मधुरा नगर इलाके में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे थे। वो रेलवे ब्रिज पर जैसे ही चढ़े, अचानक सामने से ट्रेन आ गई। सिक्योरिटी अमले ने फौरी चौकसी अख्तियार की और उन्हें बाजू कर दिया। इसी दौरान ट्रेन नायडू के इंतहाई करीब से गुजर गई। बाजू खड़े होने की वजह से वो हादसे से महफूज रह गए, क्योंकि रेलवे ब्रिज पर जगह बहुत तंग थी। एक तरफ से ट्रेन आ रही थी तो दूसरी जानिब पुल के नीचे से पानी बह रहा था। कहीं भी जाने का मौका नहीं था। ट्रेन के गुजरने के बाद उनके महफूज रहने पर तमाम ने राहत की सांस ली। विजयवाड़ा में दिल दहला देने वाले मनाजिर उस वक्त देखे गए जब चित्तन नगर इलाके में सैलाबी पानी में लापता होने वाले 14 साला लड़के की लाश तैरती हुई मिली। पानी की सतह बढ़ने के दौरान लड़का लापता हो गया था और तलाश के बाद उसकी लाश बरामद हुई। अहले खाना ने कमर तक गहरे पानी में चलकर उसकी लाश निकाली। मां के बेटे की लाश को देखकर बेकाबू होकर रोने के मनाजिर ने वहां मौजूद लोगों के दिलों को हिला दिया। చనిపోలేదు మొహం బ్లాక్ వచ్చేసింది, ముక్కుల్లో దూది పెట్టారు. అరే ఎలా ఉన్నాడు? ఏం కావాలా, పడిపోయాడు అంతే. చనిపోయాడా? ఎలా నానా? ఎవరు ఎలా? विजयवाड़ा में हालिया सैलाब के दौरान 32 साला शख्स ने 4 अफराद को बचाते हुए अपनी जान गंवा दी। चंद्रशेखर, जो एक डेयरी फार्म में काम करते थे, उन्होंने सैलाबी पानी में सिंह नगर में अपने 2 भाइयों और 2 दीगर अफराद को छत पर चढ़ने में मदद दी और साथ ही रस्सी से बांधी गई गायों को भी आज़ाद कर दिया। ताहम खुद को महफूज करने की कोशिश के दौरान वो फिसल गए और पानी के बहाव में बह गए। चंद्रशेखर की अहलिया 8 माह की हामिला हैं, जिससे खानदान के गम में मजीद इजाफा हो गया है। भद्रादरी कोतगुडम जिले के भद्राचलम में गोदावरी नदी की सतह जुमेरात की सुबह 44.3 फीट तक पहुंचने के बाद फर्स्ट वार्निंग जारी की गई। ये इजाफा शदीद बारिशों और अपस्ट्रीम से आने वाले पानी की वजह से हुआ। चारशंबे की सुबह पानी की सतह 42.2 फीट थी, लेकिन मुसलसिल बारिशों ने दरिया को मजीद बुलंद कर दिया। भद्राचलम पर पानी का बहाव 9,74,666 क्यूजिक्स तक पहुंच गया है। हुक्काम ने रिहायशियों को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना जाने की हिदायत दी और नशीबी इलाकों में रहने वालों को चौकन्ना रहने का मशवरा दिया। किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर हुक्काम से रब्ता करने की हिदायत दी गई है। माही गिरों को भी इस दौरान मछली पकड़ने से मना किया गया।
बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने तेलंगाना में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि रियासत में एक मुकम्मल वज़ीर दाखिला ना होने की वजह से अमन व सलामती के मसाइल पैदा हो रहे हैं और जैनूर जैसे वाक़यात रौनुमा हो रहे हैं। इस सिलसिले में केटीआर ने जैनूर वाक़े पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आसिफाबाद ज़िले के जैनूर में एक कबायली खातून की असमत रेज़ी की कोशिश के बाद शदीद कशीदगी पाई जाती है। ये बदकिस्मती की बात है कि वहाँ तशद्दुद में बहुत सी इमलाक को तबाह कर दिया गया। रियासती हुकूमत का मुतासरा खातून को सिर्फ 1 लाख रुपए का मुआवजा देकर हाथ मल लेने की कोशिश करना गलत बात है। केटीआर ने कहा कि रियासती हुकूमत तशद्दुद को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है, हालांकि इसके बारे में पेशगी इतला थी। रियासती हुकूमत जैनूर में अमन की बहाली के लिए फौरी इक़दाम करे। उन्होंने मुतालबा किया कि मुतासरा खातून का बेहतर इलाज किया जाए और मुलजिम को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उन लोगों की मदद की जाए जिन्होंने फसादात में अपने घर और दुकानें खो दी हैं। केटीआर ने कहा कि रियासत को 9 माह तक मुकम्मल वज़ीर दाखिला के बगैर चलाने की वजह से इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल अक्सर पैदा होते हैं। नेशनल एसटी कमीशन के रुकन माफ़ कीजिएगा नेशनल एसटी कमीशन के रुकन हसन नायक और तेलंगाना ख़वातीन कमीशन की चेयरपर्सन निरला शारदा ने ज़ख्मी कबायली खातून की इयादत की जो आसिफाबाद ज़िले के जैनूर में जिनसी ज़्यादती का शिकार हुई थी और हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। जैनूर वाक़े के बारे में जानने के बाद नेशनल एसटी कमीशन के रुकन हसन नायक गांधी हॉस्पिटल का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने मुतासरा खातून की इयादत की और हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट से उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। डॉक्टरों को मुतासरा का बेहतर इलाज फराहम करने की हिदायत दी और रियासती डीजीपी को हिदायत दी गई है कि वो वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करें। इसी दौरान गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर निरला शारदा ने वाक़े की मुकम्मल तफसीलात हासिल की। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत मुतासरा खातून के साथ खड़ी रहेगी और मुतासरा को हर किस्म की मदद फराहम की जाएगी। बाद में डॉक्टरों से उनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की गई। చేరే దగ్గరలో ఉండేనా మధ్యలో ఉండేనా అక్కడ మామిట్లో వచ్చింది ఓ అలా పడిపోయి ఉండే ఆమె పడిపోయి ఉండి ఎవరా అని చూశాడా లేకపోతే आसिफाबाद में एक आदिवासी खातून पर हमला और ज़्यादती करने वाले शख्स को सख्त सज़ा दी जाए, अगर ज़रूरी हो तो फांसी की सज़ा दी जाए। ये मुतालबा बीजेपी फ्लोर लीडर ए महेश्वर रेड्डी ने किया। उन्होंने कहा कि एक ड्राइवर मखदूम के हाथों खातून शदीद ज़ख्मी हुई है और ज़्यादती का शिकार हुई है। ऐसे शख्स को मामूली सज़ा देने से वो ज़मानत पर रिहा होकर दोबारा यही जराइम करेंगे, इसीलिए सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। महेश्वर रेड्डी ने मज़ीद कहा कि पिछले 3 महीनों में रियासत में ख़वातीन पर ज़्यादतियों के वाक़यात में इजाफा हुआ है और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है। మొన్న 31వ తారీఖు రోజు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఆసిఫాబాద్ ప్రాంతంలో జైనూర్ నుంచి నీలాబాయ్ అనే ఒక గిరిజన మహిళని ఆటోలో ఎక్కించుకొని అడవి ప్రాంతంలో తీసుకెళ్లి ఆమె మీద అత్యాచార ప్రయత్నంతో పాటు దారుణంగా హింసించడం వల్ల ఆమె ముఖమంతా కూడా గాయాలే కాకుండా ముఖంలో ఎముకలు కూడా విరిగిపోవడం, మరి ఆమెను నిర్దాక్షిణ్యంగా హింసించి అత్యాచార యత్నం చేసి విపరీతంగా హింసించి రోడ్డు మీద పడేసి ఇది ఒక యాక్సిడెంట్ కేసుగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం జరిగింది। भद्रादरी कुत्तगुडम में नक्सलियों के साथ एनकाउंटर में जुमेरात को जिले में सीपीआई माओइस्ट पार्टी मुनुगुड़ू एरिया कमेटी की सेक्रेटरी लच्चन्ना समेत 6 माओ नवाज हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक तेलंगाना ग्रे हाउंड्स और माओइस्ट लच्चन्ना दलम के दरमियान गुंडला मंडल के दुम्मा तोगू इलाके और कारागुडम मंडल के नेरादरपेट जंगलाती इलाके में फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में एक ग्रे हाउंड्स कांस्टेबल शदीद जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। आंध्र प्रदेश में बरसर इख्तिदार जमात तेलुगु देशम की एक रुकन असम्बली के खिलाफ एक खातून ने असमत रेजी का सनसनीखेज इल्ज़ाम लगाया।
हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए खातून जो तेलुगु देशम पार्टी की कारकुन होने का भी दावा किया है, उसने बताया कि सत्यवेडु के तेलुगु देशम एमएलए के आदि मूलम ने उनकी असमत रेजी की है और उन्होंने इससे मुतालिक कुछ वीडियोस भी जारी किए। जुमेरात को अपने शौहर के साथ हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इंकशाफ किया कि तिरुपति के भीमास होटल में उनके साथ जिनसी ज्यादती की गई। खातून ने कहा कि वो पहले ही चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और वजीर नारा लोकेश को इस बारे में खत लिख चुकी हैं। उन्होंने कहा कि रुकने असेंबली ने धमकी दी कि अगर उन्होंने इसके बारे में किसी को बताया तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि उनका ताल्लुक भी टीडीपी से है और वो शुरू से ही पार्टी के कामों में हिस्सा लेती रही हैं। उन्होंने बताया कि उनसे मिलने के बाद आदि मूलम ने उन्हें बार बार फ़ोन किया और तिरुपति के भीमास होटल के कमरा नंबर 109 में आने को कहा। मुतासिरा ने इल्ज़ाम लगाया कि उसने धमकियां दी और उसके साथ जिनसी ज़्यादती की। जैसे ही ये मामला सामने आया, तेलुगु देशम पार्टी ने इस रुकने असेंबली को पार्टी से मुअत्तल करने का ऐलान किया। सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल से गेस्ट और पार्ट टाइम लेक्चरर्स की बर्खास्तगी के खिलाफ तुलबा सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। एक सर्कुलर के नतीजे में तकरीबन 250 असातिज़ा जिनमें गेस्ट और पार्ट टाइम लेक्चरर शामिल हैं अचानक नौकरियों से फारिग कर दिए गए, जिससे उनके ख़ानदान परेशानी में मुब्तला हैं। उन असातिज़ा को 3 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई थी और अब उनको बगैर किसी नोटिस के बरतरफ कर दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर तुलबा अब एहतजाज कर रहे हैं। గేట్ ఇటు రాదు. जीएचएमसी की मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी को जुमेरात को उप्पल के नल्ला चेरुओं के मुआयने के दौरान मकामी रिहायशियों के एहतजाज का सामना करना पड़ा। मकामी रिहायशियों बशमूल भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के अराकीन ने मेयर को रोका और हुकूमत की जानिब से आने वाले गणेश त्यौहार के लिए तैयारियों की कमी पर अपनी नाराज़गी का इजहार किया। एहतजाज करने वालों में बीआरएस लीडर्स भी शामिल थे, जिन्होंने मेयर पर इल्ज़ाम लगाया कि इलाके में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। दोनों तरफ से तकरार के बाद सूरत हाल कशीदा हो गई और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। वाक़े के बाद भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के अराकीन ने उप्पल पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज किया, ये दावा करते हुए कि उन पर हमला किया गया और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। అంటే 7th నుంచి కూడా సుమారు 18th 19th వరకు కూడా నిమజ్జనం జరిగే కార్యక్రమం ఉంది। అయితే ఈ రోజు మేము అన్ని డివిజన్లు కూడా అంటే గత बीआरएस के रुकन असेंबली पी कौशिक रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत पर फोन टैपिंग का इल्ज़ाम आयद किया। करीमनगर जिले के जिमीकुंटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हुजूराबाद के एमएलए कौशिक रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत तमाम पुलिस अहदेदारों बशमूल बीआरएस एमएलए के फ़ोन टैप कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि अगर मलकोंडूर के एमएलए की प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़िला वजीर के घर पर होती है तो करीमनगर के कमिश्नर पुलिस मलकोंडूर सीआई के साथ टेली कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये इस बात का सबूत है कि फ़ोन टैपिंग की जा रही है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर अपोजिशन के अरकान को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया। कौशिक रेड्डी ने कहा कि फंड्स की इजराई में इम्तियाज बढ़ता जा रहा है। ఈ ప్రభుత్వం ఎమ్మెల్యేగా నేను ఉన్నప్పటికీ నా ఫోన్ ఖచ్చితంగా ఈ ప్రభుత్వం ట్యాపింగ్ చేస్తుందని చెప్పి నేను ఆరోపిస్తా ఉన్నానని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। నాతో పాటు మా బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్న ప్రతి ఎమ్మెల్యేది, ప్రతి ఎమ్మెల్సీది, ప్రతి ఎంపీ ఫోన్ కూడా ట్యాప్ చేస్తా ఉన్నారని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। వీళ్ళు ఖచ్చితంగా ట్యాప్ చేస్తా ఉన్నారు, ఎందుకంటే మేము ఎటు పోయినా ఏడికి వచ్చినా ఏం మాట్లాడినా వీళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటా ఉన్నది। వీళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్, మా పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీళ్ళకి ఎట్లా వస్తా ఉందని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను।
ఖచ్చితంగా ఈ साबिक वजीर टी हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम में ताखीर का इल्ज़ाम आयद किया, जो उनके मुताबिक पिछली बीआरएस हुकूमत के दौरान बर वक्त जारी किए जाते थे। जुमेरात को सिद्दीपेट में मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि बीआरएस हुकूमत के तहत शादी के 1 माह के अंदर चेक्स जारी किए जाते थे, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत में चेक्स उसूल कुनिंदगान तक पहुंचने में कई माह लग रहे हैं। उन्होंने बताया कि सिद्दीपेट में चेक्स की तकसीम को यकीनी बनाने के लिए उन्हें ज़ाती तौर पर हाई कोर्ट से रुजू होना पड़ा, क्योंकि सरकारी अफसरान ताउन नहीं कर रहे थे। ముఖ్యంగా ఖమ్మం మహబూబాబాద్ జిల్లాలో మహబూబాబాద్ ప్రజల్ని ఆదుకోవడానికి మహబూబాబాద్ జిల్లా కూడా పంపించడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈరోజు ఒక 200 క్వింటాళ్ల సన్న బియ్యాన్ని, ఒక 2000 కిరాణా సామాన్ కిట్స్, ఒక 500 బ్లాంకెట్స్, ఒక 2000 బ్రెడ్ ప్యాకెట్స్, ఆలుగడ్డలు, ఉల్లిగడ్డలు తదితర సామాన్లన్నీ కూడా తయారు చేసి साबिक वजीर निरंजन रेड्डी ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत पर वादे पूरा न करने पर तनकीद की। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए निरंजन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ सियासी इन्हिराफात को संभालने के लिए एक वजीर को मुकर्रर किया। उन्होंने कहा कि अवाम ने कांग्रेस को इस उम्मीद पर मौका दिया कि वो बीआरएस से बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी, लेकिन वो सिर्फ झूठे वादे करके अवाम को मायूस कर रही है। निरंजन रेड्डी ने मिशन काकतिया स्कीम पर लगाए गए इल्ज़ामात का मजाक उड़ाया और सवाल किया कि अगर कोई काम नहीं हुआ तो गुज़िश्ता बरसों में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में कैसे इजाफा हुआ। పోయినప్పుడు అధికారులు వెంబడుంటారు, సమీక్షిస్తారు, సమీక్ష సమావేశాలు పెట్టుకున్నారు, బాగుంది. దిశానిర్దేశం చేసి ఏం చేయాలి, ఏం జరుగుతుంది, ఏం సహాయం అందించాలి దాని మీద మాట్లాడతారా? అధికారులను పక్కన పెట్టుకొని సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించుకుంటా వరదల కోసం పోయి, వరద సహాయం చేయడానికి పోయి, ప్రజలకు సాంత్వన పలకడానికి పోయి, ప్రజలకు మనోధైర్యం ఇవ్వడానికి పోయి, సహాయం చేయడానికి పోయి अधिकार ముందల विपक्ष पार्टी नेता अधिकार। इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर नलगुंडा जिले में इमरजेंसी लैंडिंग करने पर मकामी लोगों में कुछ देर के लिए हलचल मच गई। यह हेलीकॉप्टर चिटियाला टाउन के मजाफात में वानी पकाला गांव के करीब एक ज़रई खेत में उतरा, जिससे मकामी रिहायशी उलझन और तशवीश का शिकार हो गए। हेलीकॉप्टर विजयवाड़ा में सैलाबजदा इलाकों की मदद के लिए जयपुर से आया था और इमदादी काम मुकम्मल करने के बाद वापसी के दौरान तकनीकी खराबी की वजह से पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पायलट और अमले के 2 दीगर अफराद महफूज तरीके से हेलीकॉप्टर से बाहर निकले और कोई जख्मी नहीं हुआ। इस वाक़े से अमला और वहाँ मौजूद अफराद दोनों ने इत्मीनान का इजहार किया। आरामगढ़ चौराहे के करीब पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा बारिश के दौरान कल शब उस वक्त पेश आया जब तेज़ रफ्तार प्राइवेट बस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और यह बस उलट गई। इस हादसे के साथ ही मकामी अफराद की बड़ी तादाद वहां जमा हो गई। इस हादसे की इत्तला पर एम्बुलेंस वहां पहुंची, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। नारायणपेट ज़िले के गुंडूमल मंडल के बिलभद्रापल्ली गांव में एक अफसोसनाक वाक़े में 2 बच्चे पानी की टैंकी में गिरकर जाँ बहक हो गए। बच्चों के वालिद नरसिम्लू खेतों में काम करने के लिए गए थे, जबकि वालदा कविता बीमारी की वजह से बिस्तर पर थी। बच्चे निहांस जिसकी उम्र 3 साल है और भानुमूर्ति जिसकी उम्र 2 साल है घर के करीब खेल रहे थे कि हादसाती तौर पर पानी की टैंकी में गिर गए। घर वालों ने फौरी तौर पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मुर्दा करार दिया। इसी तरह का एक और वाक़या महबूबनगर ज़िले के रसूमपल्ली गांव में पेश आया, जहां 2 साला गौतमी जो श्रीहरि और ललिता की बेटी थी वो भी पानी की टैंकी में गिरकर हलाक हो गई। बेंगलुरु में एक ऑटो ड्राइवर ने खातून को ओला ऑटो बुकिंग मनसूख करने के बाद हरासा किया और खातून पर तमाचा भी रसीद किया। मनसूख शुदा सवारी के ड्राइवर ने उनका पीछा किया, गाली गलौज किया और तज़हीक आमेज कलमात कहे। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में दिखाया गया कि ऑटो ड्राइवर एक मुसाफिर का फ़ोन पकड़ता है और सफ़र के लिए दूसरा ऑटो रिक्शा मुंतखब करने पर उस पर चीखता चिल्लाता है। गलती से कैसा होता है? गलती आप चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं, गलती कैसे होता है बोलो? आप चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, तेरे बाप देते हैं क्या गैस? यहीं पे था भैया, 1 मिनट दूर ही था आपका ऑटो। आप चिल्लाइए मत और गाली मत दीजिए, ठीक है? ये फालतू चीजें मत बोलिए मुझे। और क्या करती है? मैं पुलिस के पास जाऊंगी। हाँ, आ जाओ, चल पुलिस के पास चल। ನಮ್ಮನ್ನ 2 ಗಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಶಾಟ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ರೋಡ್ ಕಡೆ ಇರಬೇಕಾ? 1 मिनट अभी था भैया, आपका गाड़ी बाहर ही था। क्या हो गया तो कर दिया, आप कैंसिल नहीं करते कभी हम लोग का राइड? आप लोग नहीं करते कभी कैंसिल किया है ना? तो हमारी क्या गलती हो गया?
नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।